अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और हमारे साथ एक बार मंगला जी का फिर से हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग इस समय जहां खड़े हैं ये उनकी वो फसल है जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है। जी, हम पपीते की बात कर रहे हैं और पपीते के बारे में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे कि इसकी रोपाई कब की जाए, इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाए और कौन सी वो वैरायटी है जो सबसे मुफीद मानी जाती है अगर हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो मंगला सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम लोग। धन्यवाद सर। तो ये जो कौन सी वैरायटी आपने रोपी है, बड़ी खूबसूरत, ये भी हेल्दी दिख रही है। ये पपीता की प्रजाति है। पपीता का आपका रेड लेडी ताइवान 786 जिसका पूरा नाम है। ये ताइवान की विदेशी नस्ल है। इसमें इसका देखिए, जैसे भी हम पिछले एपिसोड में बात किए थे बनाना पे, उसका भी एक समय है, क्योंकि हमारे यहाँ तापमान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम लोग इस जगह हैं कि आपका ठंडी गर्मी बरसात तीनों सीजन का हम लोग लुत्फ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए अपना अलग अलग टाइम होता है। कहीं कहीं का तापमान एक जैसा साल भर बना रहता है, कहीं कहीं ठंडी ही बनी रहती है। तो अलग अलग जगह के लिए तो इसका जो हमारे यहाँ इसका भी लगाने का समय है। उसका जैसे केले का हम बताए कि जुलाई से आप अगस्त या 1 सितंबर तक लगा सकते हैं। इसका आपका सबसे अच्छा समय जो माना जाता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, यह है फरवरी मार्च। फरवरी मार्च अगर फरवरी मार्च में, चूंकि हमारा गेहूं कटने की बात, गेहूं की हार्वेस्टिंग जब मई में हो गई, तो इसके बाद हम इसका सब कुछ तैयारी कराने के बाद जुलाई में लगा पाए। जी, तो इसमें थोड़ा देख रहे फलत कम है अभी है, तो आपका जो अभी ठंडी बाद फल देगा। लेकिन हाँ, वो जो ओवरऑल अच्छा उत्पादन देने का जो रहता है, वो आप अगर फरवरी मार्च में लगाएंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन पाएंगे आप अपने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कितनी दूरी पे आपने जो है लगाया है इनको? ये हमारा जो 2 मीटर के आसपास है। 2 मीटर और फिर 2 फीट 2.5 मीटर। देख पा रहे हैं कि एक बेड जैसा बना रखा है। जी। इसको जो है मेड़ पे लगाया जाता है, क्योंकि जब इसको जो अगर पानी ज्यादा लग जाता है, ये बहुत सेंसिटिव पौधा है। बहुत तेज आंधी आ गया, आपका ओले पड़ गए या पानी लग गया या कंटिन्यू बारिश ही हो रही, पानी नहीं लगा तो भी माइनर रूट, छोटे पतली आपकी जड़ें होती हैं, वो गलने लगती हैं, तो पूरे पौधे पर आपका पीलापन आ जाएगा तुरंत। बरसात में इसमें ज्यादा पीलापन देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे, आपका ये जो पौधा दिख रहा है, आपका जो वेराइटी, ये हमारा जो है रेड लेडी 786 का है। जी, ये आपका मादा वाला है। जैसे आप एक चीज हमने देखी, हमने देखा कि रोचक बात हमको दिखी कि कुछ फल जो है वो गोल हैं और कुछ फल हमको लंबे देखने को मिले। तो क्या ये दोनों अलग वैरायटी हैं या फिर एक ही वैरायटी है? सेम वैरायटी। तो ऐसा कैसे हो गया दोनों फल अलग? जहाँ आपका ये आता है, इस तरीके के 2 तरीके की प्रजातियां होती हैं। अच्छा। एक में आपका नर और मादा अलग अलग होता है। एक में होता है गायनोडायोसियस। अच्छा। गायनोडायोसियस का मतलब यह है कि एक पे आपका आएगा मादा रहेगा, उस पे फल आएगा, और एक पे नर मादा दोनों रहेगा। अच्छा। इस तरीके की वैरायटी जो होती हैं, एक में नर मादा दोनों एक ही पौधे में फूल उसी पे आएगा। जी, अभी आपको जैसे ये है आपका मादा है, इस पे इसमें नर फूल नहीं है। जो भी आप इसमें आप नजदीक अगर आएंगे सर, अगर आप नजदीक आएंगे कैमरा पर्सन, तो इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। इसमें केवल और केवल ये आपका मादा वाला है, आपका ये फ्लावर आया है। अभी आप दूसरी जो लंबी प्रजाति जो आप कह रहे थे, एक्चुअली प्रजाति नहीं अलग है, प्रजाति वही सेम है, लेकिन इसमें एक ही फूल पे, डंडी पे आपका नर और मादा। ये आपका मादा हो गया, देखिए इसमें आपका फल आ गया। ये आपका नर है, इसमें देख लीजिए इधर, ये केवल नर है, इसमें आपका फ्रूट सेट नहीं होना, ये नर है। अब ये क्या करता है, यहाँ से पॉलिनेशन इसका होता है, और बाकी जो मादा वाले पौधे हैं उसमें भी आपका इसी से पॉलिनेशन होता रहता है। जी, तो नजदीक हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसी में आपका एक आपका अंतिम पॉइंट वाले पे आपका मादा बना हुआ है। ये आपका ये नर है, ये नर है। इधर साइड में 3-4 और नर वाले पौधे रहते हैं। तो क्या ये नर वाले पे फ्रूट नहीं आते? नहीं, नर से जो है आपका पॉलिनेशन होता है। अच्छा। तो ये जो है मादा वाले पे पॉलिनेशन हो जाएगा, तो उसमें आपका जो फर्टिलाइजेशन होके तभी ये सेट हो पाएगा, अगर नर पौधे अनिवार्य हैं। अगर आपको अगर किसी भी चीज, इसका हो गया आपका परवल भी इसी तरीके का है, परवल के भी दोनों पौधे अलग होते हैं, क्योंकि इसमें प्रजातियां, परवल में भी प्रजाति नहीं आई है। किसान वहां भी थोड़ा सा ये रहते हैं, कि नहीं ऐसे फल दे देता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक उसका नर का पौधा नहीं रहेगा, कहीं वो फल नहीं देता है। उसी में या तो रहे या फिर अगल बगल पे कहीं से क्रॉस करे, या फिर उसी से संबंधित किसी स्पीसीज से वो क्रॉस करेगा तभी फल दे सकता है। परागण होना चाहिए। जी हाँ, उसमें परागण अगर नहीं होगा उससे आपका नर वाले पौधे से, तो संभव नहीं है, क्योंकि इसके नर और मादा के पौधे परवल में भी अलग होते हैं। इसी तरीके से इसमें नर और मादा के काफी वेराइटीज के अलग होते हैं, लेकिन ये वेराइटी जो है हमारी गायनोडायोसियस है, इसमें आपका या तो पौधा मादा रहेगा या तो नर और मादा दोनों रहेगा उस पौधे पे। तो इसमें सभी पौधों पे फल आएंगे, नहीं तो बाकी के लिए नर और मादा का 1:10 का रेशियो रखा है। तो 9 पौधे अगर उसके हैं तो एक पौधा आपका
जो है नर पौधा रखना पड़ता है। इसीलिए आप जो देख रहे हैं, जो आप बताए थे कि थोड़ी सी लंबी प्रजाति है, इसमें जिसमें नर वाला रहता है तो डंडी उसकी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उसका आकार जो है ऑटोमेटिकली जी लंबा हो जाता है। जी। अब बात कर लेते हैं हम लोग लागत की, तो लगभग कितने 1 एकड़ की बात हम लोग कर लेते हैं, तो 1 एकड़ में लगभग कितनी पौध जो है कि पपीते की रोपी जा सकती है? जैसे इसका भी केले की तरह ही है कि आपका अगर ओवरऑल आप देखेंगे इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है उसकी अपेक्षा, तो इसमें भी अगर मान के चलिए 1000 पौधे के आसपास है तो आपका पौधे लग जाएंगे। 1000 पौधे? जी जी जी। लगभग कितनी डिस्टेंस आपने बताई? डिस्टेंस आपका जो हम लोग 2-2 मीटर ही रखे हुए हैं, 2 मीटर 2 पे थोड़ा 2.5 कर लेंगे। ये आपका टोटल डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसमें इंटरकल्चर आप जो आपका निराई गुड़ाई करना है या आपको सहफसली लेना है, किस हिसाब से आप कर पाएंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी आपने सहफसली लिया हुआ है? जी जी, सहफसली लिया। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा लेट हो गया, जैसे मैं बताया थोड़ा सा लेट हो गया था कि गेहूं के बाद मेरा प्लान बना, तो इसी वजह से थोड़ा सा भी फ्रूटिंग डाउन है आपका। अब ठंडी बात ही जो फ्रूटिंग बढ़ेगी, ठंडी बात ही बढ़ेगी, तो बीच में जो जगह हमारा खाली है इसमें भी देख रहे हैं हम गेंदा किए हुए हैं, उधर गोभी किए हुए हैं, आगे थोड़ा सा जो प्याज वगैरह का हम प्लान किए हुए हैं उसमें बीज वगैरह पड़ा हुआ है। तो अगर किसान भाई पपीते की पौध लेना चाहें तो क्या आपके नर्सरी पे ये उपलब्ध है? जी जी, वहाँ नर्सरी पे उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, खेती करने के पहले सबसे बड़ा आपका जो एक होता है आपका प्लानिंग। बिना प्लानिंग के अगर किया जाएगा, जैसे अगर हम भी अपना प्लानिंग करके थोड़ा सा जो भी कह लीजिए, हमारे खेत रेडी नहीं था तो प्लानिंग बाद में हुआ। अगर पहले से ही होता तो गेहूं ना बोया, दूसरी फसल सरसों वगैरह के बाद कराए होते। तो ये प्लानिंग मस्ट है। अगर पहले प्लानिंग कर लीजिए क्या करना, क्योंकि खेत की तैयारी 1 महीना पहले से होनी चाहिए। उसमें गोबर की खाद डालनी है, कहाँ गड्ढे खोदे जाने, मेड़ कैसे बनाना, एक दिन में नहीं हो पाएगा। और उसी हिसाब से आपको पौधे मंगाने रहते हैं। पौधे चाहे मान लीजिए परचेज करना है या फिर आप खुद डालना चाहते हैं। अगर कोई किसान खुद डालना चाहता है तो भी जो है हमारे यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, पौधे बता दिया जाएगा, कहाँ बीज मिल जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपका खुद का अगर उनका कोई ऐसा चैनल है जहाँ से मंगा सकते हैं क्वालिटी सीड, तो लेके अपना खुद का रख दर्शकों को एक बार अपना मोबाइल नंबर फिर से आप बता दें ताकि वो संपर्क कर पाए। देखिए 79 85 40 53 54 जी, 79 85 40 53 54 ये जो वहाँ का नर्सरी, आप संपर्क कर लेंगे, बात हो जाएगी। बाकी अगर सुबह शाम कभी उस टाइम रहेंगे या छुट्टी के दिन अगर मुझे रहेगा तो हम भी जो है थोड़ा मोड़ा गाइडेंस बिल्कुल गाइडेंस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी कमर्शियल कल्टीवेशन करना है या फिर नॉर्मल ही कोई कल्टीवेशन करना है, बागवानी करनी है, लैंड डेवलप करना है, कुछ है तो मैं हेल्प करता हूँ। और कोई हेल्प का कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हॉबी है जैसा मैं बता दिया। तो बिल्कुल जो है अच्छे से अगर थोड़ा खुद से कोई किसान या कोई भी जो आपका बागवान करना चाहता है तो बिल्कुल हम तत्पर रहते हैं। जो भी समय मिलता है, थोड़ा हाँ ये होता है समय आपको मैं थोड़ा कम दे पाऊँ, लेकिन बिल्कुल समय जरूर देता हूँ। ठीक सर। तो मंगला जी ने हमको बताया कि पपीते की कौन सी वैरायटी थी, लागत कितनी आएगी और कैसे इसकी देखभाल करनी है, और कुछ टेक्निकल जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दिया नर मादा के बारे में। जो हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कहीं 2 वैरायटी तो नहीं इसमें लग गई है, एक गोल पपीता हो रहा है, एक थोड़ा सा लंबा साइज लिए हुआ है, तो उसका भी भ्रम इन्होंने आपने जो है दूर किया। तो हम लोग इसी तरह की खेती किसानी की बातें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपको भी अगर इन फसलों के बारे में जानकारी चाहिए तो मंगला जी का नंबर शेयर हुआ है, नर्सरी का नंबर है, आप उससे जानकारी भी ले सकते हैं, और कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी शायद टेलीफोनिक हो पाए, हम ऐसी आशा करते हैं आपसे। जी, थोड़ा कॉल ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपका बड़ा चैनल है, आप लोग नंबर शेयर करा देते हैं, क्योंकि वो नर्सरी पे रहते हैं अपना, तो कई शिकायत आती है कि फोन नहीं उठ पाया, तो चूंकि अब खुद ही करना है, कोई अलग से तो किसी को रख नहीं सकते हैं कि फोन उठाने के लिए। अभी फिर भी हम बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी अगर उससे ना हो तो आप व्हाट्सएप कर दें या फिर दोबारा कर दें, कहीं मिस हो जाता है फिर से कर दें, जरूर आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी और समाधान कर दिया जाएगा। तो हमारे दर्शकों को सर इतना समय देने के लिए धन्यवाद, और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पे लिखें, या फिर टेलीफोनिक सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। हम लोग पूरी जानकारी मुहैया कराने की कोशिश आपके लिए करते रहेंगे, और बने रहिए हमारे साथ, फिर हम लेकर कुछ नया आते हैं। धन्यवाद।